लेकिन स्वयं के जीवन को उखड़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहां आते हैं, उस समय की उनकी जो भी सोच, समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, Honorable Leader of the Opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे सामने प्रधानमंत्री जी भी अपने विचार रखे। मैं थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहना है, लेकिन बहुत से हमारे सांसद भी बोलना है, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। यानी ये जो हम विदाई कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग फिर आएंगे, लेकिन बहुत से हमारे मेंबर्स फिर यहाँ पर नहीं आ सकते किसी वजह से। सभापति जी, मैं आज राज्यसभा में कार्यकाल पूरे साथियों की विदाई के अवसर पर चंद बातें रखना चाहता हूँ। रिटायर होने वाले कोई साथी दोबारा इस सदन में आएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद अवसर न मिले। सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट और कंटिन्यूअस हाउस है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और आपने भी अपने स्पीच में किया। सांसद यहाँ 6 साल से लिए चुकर आते हैं और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। आज वही क्रम दोहराया जा रहा है और राजनीति में रहने वाले लोग यानी पब्लिक लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते और देश की सेवा के जज्बे में टायर्ड भी नहीं होते। रिटायर भी नहीं होते और टायर्ड भी नहीं होते जो पब्लिक लाइफ में है। मैं स्वयं अपने लंबे संसदीय जीवन में पहली बार इस सदन का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैंने 16 फरवरी 2022 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। जल्दी ही इस सदन से मेरा पहला कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्यसभा में विद्वान सांसद